दोस्तों, एक महिला जिसका पति भी है, अच्छा खासा घर-बार है, लेकिन ये महिला पिछले 4 साल से एक व्यक्ति के साथ में संबंध बना रही थी। अब खबरों की माने तो खबरें ऐसी थीं कि ये जो व्यक्ति था, ये 4 साल से ब्लैकमेल कर कर इस महिला के साथ में संबंध बना रहा था। और दोस्तों, ये व्यक्ति जो था, ये कोई और व्यक्ति नहीं था बल्कि इस महिला के घर में काम करने वाला नौकर था। और ये महिला इससे ना तो कुछ कह पाती है, ना तो विरोध कर पाती है, लेकिन ये जो नौकर था लगातार इस महिला को ब्लैकमेल करता और इससे ब्लैकमेल करने के बाद में इससे मोटे पैसे ऐंठता और उसके बाद में इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। और शारीरिक संबंध बनाते हुए भी इसकी वीडियो उतार लेता था कि ये जो महिला है ये किसी से कुछ कह ना पाए और जब तक उसका मन चाहे वो उस महिला के साथ में संबंध बनाता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है साल 2018 से साल 2022 तक चलती रहती है। लेकिन एक दिन ये जो नौकर था, जब इसका मन इसकी मालकिन से भर जाता है तो इसका जो मन था वो अब अपनी मालकिन की बेटी के ऊपर फिसल जाता है। और जब ये अपनी मालकिन की बेटी से संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके बाद में जो पूरा कांड होता है, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और सच्ची घटना को लेके, एक और सच्ची कहानी को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना आप लोग को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। दोस्तों, आज की ये जो घटना मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। और राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जोधपुर और यहीं से सटा हुआ एक थाना है सरदारपुरा। और दोस्तों, यहीं पर एक इलाके में एक परिवार रहता है। बात कर रहा हूँ मैं 22 अप्रैल 2022 की, जब ये परिवार के ये जो लोग हैं, इनकी जो बेटी है वो घर पर रह जाती है और सुबह सुबह 7 बजे के समय इस परिवार का जो मुखिया है ये अपनी पत्नी के साथ में मंदिर के लिए निकलता है। दरअसल दोस्तों, ये जो परिवार है ये काफ़ी रसूखदार परिवार है। शहर के अंदर इनका अच्छा नाम है, अच्छा बिजनेस है, एक दुकान है और उस दुकान पर लगभग पिछले 8 साल से एक नौकर काम कर रहा है। अब दोस्तों, ये जो नौकर काम कर रहा है, इस नौकर की परिवार के अंदर अच्छी इज्जत थी, अच्छी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि पिछले 8 सालों से वफादारी से ये नौकर इनके घर में काम कर रहा था। इसीलिए मालिक को भी इस नौकर पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। और मालिक जब अपनी पत्नी के साथ में सुबह के 7 बजे मंदिर के लिए निकलते हैं तो वो इस नौकर को कॉल करते हैं। और नौकर को कॉल करने के बाद में इससे कहते हैं कि दरअसल घर से तुम चाबियाँ ले जाना और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो तुम दुकान खोल लेना। उसके बाद मैं घर आकर नाश्ता करूँगा और उसके बाद मैं सीधा दुकान पर आ जाऊँगा। तो ये जो नौकर था ये मालिक से कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो नौकर था ये सुबह 7 बजे जब इसके मालिक का कॉल आया तो बहुत पहले ही उसके घर पहुंच जाता है, यानी कि जिस समय दुकान खोलने का समय था उससे पहले ही पहुंच जाता है। तो ये देखता क्या है कि इसके मालिकिन की जो 14 साल की बेटी है वो बाथरूम के अंदर नहा रही है। और दोस्तों, उस बाथरूम का किसी भी तरीके से उसमें कैमरा एक तरीके से ले जाने के लिए इस नौकर को एंगल मालूम था। इसलिए जो नौकर था जब ये उस घर में पहुंचता है तो सबसे पहले उसका जो बाथरूम था वहीं पर मोबाइल से उस लड़की की एक अश्लील वीडियो उतार लेता है। यानी कोई भी लड़की, कोई भी महिला अगर बाथरूम में नहाती है तो वो किस अवस्था में होती है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो व्यक्ति था, ये जो नौकर था, ये उस लड़की की एक वीडियो अपने फ़ोन में उतार लेता है और चुपके से वहाँ से सटक जाता है। उसके बाद में जाने के बाद में ये दुकान खोल लेता है। इधर ये जो मालिक था और इसकी जो पत्नी थी ये भी मंदिर से लौटकर घर आते हैं। उसके बाद में जो इनका कामकाज रहता है, मालिक नाश्ता करता है, नाश्ता करने के बाद में मालिक जो है वो वापस से अपनी शॉप चला जाता है। और जब मालिक दुकान पर पहुंच जाता है तो नौकर एक तरीके से थोड़ा सा फ्री हो जाता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद में ये नौकर जो है वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैं बस अभी गया और अभी आया, मुझे थोड़ा सा काम है। और ये जो नौकर है ये वहाँ से निकलता है और सीधा आता है अपने मालिक के घर। अब जब अपने मालिक के घर आता है तो इस मालिक के घर आने पे इस नौकर को बहुत ज़्यादा छूट थी। ये कहीं भी बैठे, कहीं भी उठे, किसी को कोई मतलब नहीं था। अब ये जो मालिकन थी ये कमरे के अंदर थी और उसकी जो लड़की थी वो बाहर थी। तो ये जो नौकर है ये उस लड़की के साथ में बैठता है और उससे आपत्तिजनक एक उसको टच करता है, उसको गलत तरीके से टच करता है, उसको गंदी गंदी उसके साथ में बातें शुरू करता है। तो वो जो लड़की है वो इस बात का विरोध करती है। अब दोस्तों, लड़की जो है वो विरोध करती है तो उसके बाद में ये जो नौकर है ये वहाँ से भाग जाता है। जब ये भाग जाता है तो मामला नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, नौकर जो है वो एक दिन के बाद वापस फिर से लौटता है और इस बार जब नौकर लौटता है तो उस लड़की से कहता है कि मेरे फ़ोन में तुम्हारा एक वीडियो है। वो लड़की सहम जाती है। जब ये नौकर उस लड़की को वो वीडियो दिखाता है तो वो लड़की सोचती है कि अंकल के मोबाइल में मेरा वीडियो आखिर क्या कर रहा है। उसके बाद में उससे कहता है कि अगर तुम मुझे वो सब नहीं करने दोगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और फिर से उस लड़की के साथ में, मासूम बच्ची के साथ में ये आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है।
लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है। ये लड़की वापस से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और जब ये बात उसकी माँ तक पहुँचती है, उसके कानों में पहुँचती है, तो उसकी माँ जो है वो दौड़े दौड़े कमरे से बाहर आती है, और जब वो आकर देखती है तो उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उसका जो नौकर है उसको बिल्कुल भी डर नहीं था कि मालिकन क्या सोचेगी, और वो लगातार इस लड़की से छेड़खानी करे जा रहा था। उसके बाद में वो जो मालिकन है वो जैसे तैसे कर इस नौकर से अपनी बेटी को छुड़ाती है, और उसके बाद में इस नौकर को मारते हुए घर से बाहर निकालती है। अब जैसे ही ये नौकर घर से बाहर निकलता है, मौका देखकर वहाँ से फरार हो जाता है, और उसके बाद में दोस्तों ये बात जो है वो जो मालिक हैं उन तक भी पहुँचती है। अब जब बात मालिक तक पहुँचती है तो मालिक जो है वो आनन फानन में घर आता है। घर आने के बाद में पूरा हाल अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से जानता है, और उसके बाद में अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब इस मालिक को ये रिपोर्ट लिखाना थी कि इसका जो नौकर है वो उस लड़की के साथ में छेड़खानी कर रहा है, लेकिन इसकी जो बीबी है ये पुलिस वालों को जो कहानी सुनाती है वो बिल्कुल उलट होती है, जिसे सुनने के बाद में ये जो इस महिला का जो पति है यानी जो मालिक है वो भी दंग रह जाता है, पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, और वो जो लड़की है इसकी बेटी 14 साल की वो सुनती है तो वो भी कहीं ना कहीं उसके भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये जो महिला है ये बताती है पुलिस को, बात है साल 2018 की, जब मेरे पति ने दुकान से, जो मेरा नौकर है जो 8 साल से हमारे घर में काम कर रहा है, हमारी दुकान पे काम कर रहा है, जिसका नाम राजू है, उसको मेरे घर भेजते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ पेपर हैं ज़रूरी जो तुम्हें घर से लेके आना है। वो नौकर वहाँ से निकलता है, मेरे पति मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे कहते हैं कि राजू घर आता होगा और तुम उसको ये पेपर देना। इत्तेफाक से राजू को आने में थोड़ा सा देर हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि इन पेपर को मैं यहीं मेज़ पर रख दूँ और उसके बाद में नहाने चली जाऊँ। लेकिन जब मैं नहाने जाती हूँ तो मैं बाथरूम का थोड़ा सा गेट खुला छोड़ देती हूँ ताकि रामू आए तो मुझे पता चल जाए। तो उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरता है, रामू घर के अंदर इंटर होता है। जैसे ही रामू इंटर होता है मैं समझ जाती हूँ कि रामू आ गया है। उसके बाद में रामू आवाज़ देता है, मालकिन मालकिन। तो मैं उससे कहती हूँ कि जो पेपर लेने के लिए मालिक ने तुम्हें भेजा है वो पेपर मेज़ पे रखे हैं, उन पेपर को लेके चले जाओ। तो वो जो नौकर है वो जब देखता है कि ये जो आवाज़ है ये बाथरूम की तरफ से आ रही है, तो वो नौकर अब बाथरूम की तरफ बढ़ता है और तुरंत अपने मोबाइल को थोड़ा सा साइड में कर उस मालिकिन की एक नग्न वीडियो अपने फ़ोन में उतार लेता है, और उसके बाद में ये वहाँ से चला जाता है और जूम कर अपने मालिकिन की वीडियो को देख रहा होता है। और उसी समय इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मालिकिन को ब्लैकमेल किया जाए। और उसके बाद में ये मालिकिन के पास आता है और उससे कहता है कि दरअसल तुम्हारा एक वीडियो है जो मेरे फ़ोन में कैद है। जब ये मालकिन उस वीडियो को देखती है तो ये दंग रह जाती है, लेकिन उस पर ये जो नौकर है जिसका नाम राजू है ये अपनी मालकिन से एक डिमांड रखता है, और डिमांड ये रखता है कि उसको 5,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है, तुम उसकी ज़रूरत पूरी कर दो, मैं तुम्हारा जो वीडियो है वो डिलीट कर दूँगा। तो ये जो मालकिन है ये सोचती है कि 5,000 रुपये की बात है, अगर ये वीडियो कहीं वायरल हो गया, धोखे से भी कहीं क्लिक हो गया, तो मेरी जो इज़्ज़त है वो समाज के अंदर एक तरीके से काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ये महिला जो है उसे 5,000 रुपये दे देती है। लेकिन दोस्तों ये एक बड़े जुर्म की शुरुआत थी। 5,000 रुपये दे के बात ख़त्म नहीं हो रही थी, और उसके बाद में जब इस नौकर को 5,000 रुपये का लालच मिल गया, इसको बिना कमाए बिना मेहनत करे 5,000 रुपये मिल गए, तो कहीं ना कहीं इसका जो एक तरीके से मनोबल था वो बढ़ गया, और इसी तहत ये अपनी मालकिन से लगातार समय समय पर अलग अलग डिमांड रखने लगता है। और रिपोर्ट्स की माने तो तकरीबन 8 लाख रुपए इस मालिकिन से ये ऐंठ चुका था, और जब इसकी रुपए की ज़रूरत पूरी हो गई तब इसने अपनी मालिकिन के साथ में संबंध बनाने चाहे। उसके बाद में ये अपनी मालिकिन से इस तरीके की डिमांड रखता है कि उसे तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाने हैं, अगर तुमने विरोध किया और तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो जो मालिकिन थी वो भी इस नौकर के झांसे में आ जाती है और इससे डर जाती है और सोचती है कि कहीं ना कहीं अगर इसने वीडियो डिलीट नहीं किया और वायरल कर दिया तो उसकी जो इज़्ज़त है वो तो काफ़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो नौकर था ये अपनी मालिकिन से संबंध बना लेता है, और जब संबंध बना लेता है तो ये जो सिलसिला था ये रोज़ का शुरू हो गया। और उसके बाद में जब इसका मन इसकी मालिकिन से भर जाता है तो ये उसकी ही 14 साल की बेटी के ऊपर नीयत ख़राब करता है। अब दोस्तों जब ये मालिकिन अपनी बेटी के ऊपर ये सब कुछ होते हुए देखती है तो वो भी बर्दाश्त नहीं करती है और तुरंत उसको चप्पलों से मारती है और अपने पति को भी सारी बात बताती है और पुलिस तक भी जाती है। लेकिन ये मालिकिन को उस फर्स्ट टाइम में ही करना चाहिए था कि जब उस नौकर ने इस मालिकिन की वीडियो बनाई थी, लेकिन इस मालिकिन ने उस समय एक तरीके से जो बर्दाश्त थी वो करती रही और इसने पुलिस का सहारा नहीं लिया, अपने पति का सहारा नहीं लिया। अगर चाहती तो ये इस जो शोषण हुआ इस महिला का उससे बच सकती थी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में
किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा यार, आप लोग वीडियोस देख के जाते हैं लेकिन जो वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। तो अपने कमेंट्स को बढ़ाइए। जो भी वीडियो देखता है एटलीस्ट अगर 1000 व्यू आ रहे हैं तो 1000 कमेंट तो होने ही चाहिए और एक प्यारा सा लाइक भी होना चाहिए। तो अपना लाइक दीजिए, अपना कमेंट्स कीजिए। जो भी आप लोग के मन में सवाल है हमारे लिए, हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, कोई कमी है तो वो भी बताइए, ताकि हम उन कमी को सुधार कर आप लोग के साथ में एक बेहतरीन क्राइम की स्टोरी बेहतरीन लफ्ज़ों में सुना सकें, जिससे आप लोग सावधान रह सकें, अलर्ट रह सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।